गाइस गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। संकटी गणेश चतुर्थी एक दंत गणेश चतुर्थी जेठ मास की गणेश चतुर्थी 26 मई को मनाई जाएगी। इसकी व्रत कथा क्या है? दया देव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, जेठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि आप बताइए। गणेश जी ने कहा, हे माता, जेठ कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी सौभाग्य एवं प्रतिदायिनी है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, पूड़ी, लड्डू आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाला एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इसे शुभदायक व्रत को किया है, अतः ये कल्याणकारी है। इसे मुझे रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधि की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सही बहुओं से श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम बिछुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी की कौन है? फिर तुम्हें क्या ही क्या। कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 माह बाद सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसकी सास बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को रोकने लगी। व्रत भंग होने से फलस्वरूप गणेश जी ने कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल हो गए। लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया था, जिसका परिणाम मेरे पुत्र को भोगना पड़ रहा है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखी हुई। पति के दुखित पुत्रवधू पति माँ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वैदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी सुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दान दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणकारी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल वरदान प्राप्त कर सकती हो। ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि
तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में दिव्य बालक को नगर में लाया। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। बालक की माता ने हर्ष से संपूर्ण नगरवासी को बुलाया। बालक के माता ने पुत्र को छाती से लगाया और कहने लगी, गणेश जी, प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त कर लिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न करते हैं और भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य उठी। जेठ मास से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है और भक्ति पूर्वक जो भी इस गणेश व्रत को व्रत करता है, इसकी कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। गणेश जी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक और फलदायक होता है। जेठ महीने की कृष्ण पक्षी को मूषक रथ गणेश जी के स्वरूप में विधान से पूजा करते हैं। इस तरह से विधि पूर्वक पूजा करने से और व्रत रखने से आपकी सभी